कोटा की मंडियों में लहसुन के दामों में अब तेजी आ गई है और किसानों को इससे काफी मुनाफा भी हो रहा है। बढ़ती हुई मांग और सप्लाई में कमी की वजह से लहसुन के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं और मंडी में कभी औने पौने दामों में लहसुन बेचकर किसान निराश हो चुके थे। लेकिन पिछले 10 दिनों की बात करें तो लहसुन के दाम अब 3 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं और किसानों ने ये बताया है कि अब उन्हें उम्मीद है कि लहसुन की फसल उनकी लागत भी निकलेगी इससे और उनसे काफी उनको मुनाफा भी मिल पाएगा, क्योंकि कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी की वजह से अब किसानों को मुनाफा होने का आसार नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट हमने तैयार किया, इस पर आपको दिखाते हैं। लहसुन के भाव में तेजी से किसान हुए खुश। 10 दिन में बढ़ गए 3 गुना दाम। डिमांड में बढ़ोतरी से किसान झूमे। कोटा की मंडियों में लहसुन के दाम से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लहसुन के दाम में लगातार बढ़ोतरी और बाजार में तेजी ने किसानों की उम्मीदों को पंख लगा दिए। मंडी में कभी औने पौने दामों में लहसुन बेच रहे किसान निराश हो चुके थे, लेकिन पिछले 10 दिनों में लहसुन के दाम 3 गुना तक बढ़ गए हैं। लहसुन को बेचकर निराश होकर लौट रहे किसानों के लिए अब वही लहसुन सफेद सोना साबित हो रहा है। पिछले 10 दिनों में 3 गुना दाम में बढ़ोतरी हुई है और किसानों के चेहरे पर चमक वापस आ गई है। इस बार डबल दाम मिल गया। हाँ, पहले से डबल मिल गया दाम। 15 दिन पहले तो ये था 5-6 हजार 7 हजार। हाँ, अभी क्या भाव? ये बका 15,000 25 रुपये। अभी के बढ़िया बाजार है, बढ़िया भाव मिल गया पहले से। आपसे भी जानना चाहें? कोई बात नहीं, ये दाम बढ़ रहे हैं लहसुन के जी सर। किसानों के लिए। हाँ, किसानों के लिए बहुत बढ़िया फायदा है। 8 दिन पहले 8,000 बिक रहा था, डबल फायदा हो रहा है। किसानों के लिए बहुत अच्छा फायदा है। ऐसे बाजार चलना चाहिए। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार अब यहाँ किसान पहुँच रहे हैं, डिमांड भी बढ़ी है, इसी की वजह से जो है दाम बढ़ रहे हैं। भैया 8-10 दिन पहले ये भाव बहुत कम बिक रहा था, अभी डबल हो गया और आगे डिमांड है इसलिए डबल हो गया। अब माल भी किसानों के पास बहुत कम है, इसलिए तो किसान जो है परेशान हो रहे थे, पहले दाम नहीं मिल रहे। उस हिसाब से बाजार तेज हो गए, किसानों की इच्छा पूरी होगी। पहले परेशान थे। तो अभी मंडी में लगातार आवक हो रही है, ला रहे हैं किसान। आवक डाउन ही है, पहले की तरह आवक नहीं आ रही है। पहले 4,000 5,000 कट्टे आ रहे थे, अभी प्रेजेंट टाइम पे 2,000 2,500 3,000, इससे ज्यादा कट्टे नहीं आ रहे। 8 दिन से तो यही चल रहा है लगातार। अब क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में, क्या लगता है आपको? अगर किसानों के पास माल होगा तो बाजार थोड़े मंदे हो सकते हैं, अगर किसानों के पास माल नहीं होगा तो बाजार थोड़े तेज हो सकते हैं। बस यही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लहसुन के दामों में हो रही बढ़ोतरी का बड़ा कारण डिमांड के साथ निर्यात भी माना जा रहा है। देश भर से लहसुन की हो रही डिमांड के साथ विदेश से भी लहसुन की एक बार फिर से डिमांड हो रही है। इसके बाद कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में अपना लहसुन लेकर पहुंच रहे किसान बेहद खुश नजर आए। 10 दिन पहले 4,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था लहसुन, अब वही लहसुन 17,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। पिछले 10 दिनों में 3 गुना हो गए लहसुन के दाम। डिमांड बढ़ना और आवक में कमी बना कारण। जो लहसुन 10 दिन पहले 4,000 प्रति क्विंटल बिक रहा था, अब उनके दाम 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। लहसुन के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद किसान खुश हैं। सही दाम नहीं मिलने से किसानों में निराशा छाई हुई थी और वो बेहद कम कीमत पर लहसुन बेचकर नाखुश थे। बहुत बड़े दाम आ रहे हैं, अभी बहुत खुश हैं हम सब मिलके इस तेजी से। इससे जो थोड़ा क्या सभी किसानों के हालात सुधरेंगे तेजी आने से। ये तो बहुत मरे हुए थे पिछले साल जो कांटे में चल गए थे, रह गया था माल। इस साल रखा माल तो अच्छी तेजी आने से थोड़े खिले हुए चेहरे हमारे इस साल। तो किसानों के चेहरे पर खुशी है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से दाम लगातार कम हो रहे थे और अब जब जिस तरह से दामों में उछाल आया है तो उनको लगता है कि जो तमाम उनके ऊपर कर्ज वगैरह था उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा जिन किसानों के पास बड़ी संख्या में स्टॉक अभी मौजूद है, वो किसान अब मंडियों की ओर रुख कर रहे हैं और कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में लगातार जो है किसान पहुंच रहे हैं और माल जो है वो बाहर भी जा रहा है। यानी जो है कोटा से बाहर के लिए भी जो है व्यापारियों के पास ऑर्डर है और आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जा रही है कि और ज़्यादा जो है यहाँ पर किसान पहुँचेंगे, क्योंकि जो स्टॉक है वो स्टॉक जिन किसानों ने कर रखा है, जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार की घड़ी जो है वो आ गई है। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा दाम बढ़ेंगे
अगर किसानों के पास माल नहीं होगा ना तो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर माल होगा तो भाव भी आधा रह सकता है, ऐसा है। तो एकदम से ये जो उछाल आया है दामों में, क्या लगता है आप लोगों को? भैया ये उछाल का कारण ऐसा था, पिछले वर्ष आखिरी में जाके बाजार टूट गए थे। चाइना के लहसुन की हमारे देश में एंट्री हुई थी, तो उस वजह से किसानों को और व्यापारियों की पूरी कमर टूट गई थी। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ, तो किसानों ने जल्दी ही माल बेच दिया और व्यापारी भी स्टॉक में नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले साल की जो कमर टूटी थी तो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित था किसान भी और व्यापारी भी। तो इस वजह से ये शॉर्टेज का अभाव है भैया। और ये शॉर्टेज कितनी लंबी बनती है, क्योंकि अभी ऊटी लहसुन आना बाकी है, वो कौन से महीने में आता है और कितनी फ्लो में कितनी स्पीड से आ पाएगा, वो चीज़ देखने लायक होगी। और आगे पिछले अगले साल के लिए भी जब किसानों से पता कर रहे हैं तो बुआई का रुझान थोड़ा कमी देखने को मिल रहा है भैया। तो हो सकता है अगला साल भी बढ़िया चल जाए, और ये साल भी जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। जो 3,000 रुपए के माल थे भैया वो 8,000 तक बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभु इच्छा से कुछ ठीक हो रहा है लहसुन में, तो ये ठीक रहे, क्योंकि सोयाबीन की फसल में भी कोई बड़ी अच्छी भी खुशखबरी नहीं मिली किसान को, और धान में भी नहीं मिली। तो लहसुन से बड़ी उम्मीद किसान को और व्यापारी वर्ग दोनों को है। तो ये थोड़ी उम्मीद पर खरा उतरता भी नजर आ रहा है। तो किसानों की उम्मीदों पर अब लहसुन खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है, और किसान जो है जिस उम्मीद के साथ उन्होंने लहसुन की बुआई की थी वो उम्मीद जो है अब मंडी में पूरी होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि दाम जो है वो दुगने हो गए हैं, और अब आने वाले वक्त में जो व्यापारी हैं, लहसुन से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं, उनका कहना है कि दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और सरकार चिकित्सा सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कई हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जो कि शुरुआती समय में तो बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज करते थे, लेकिन अब वही सेंटर सिर्फ एक स्टाफ के भरोसे टिका हुआ है। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के ओल्ड कैंपस परिसर में स्थित 100 साल से भी ज्यादा पुराने जसवंत कॉलेज डिस्पेंसरी की, जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आती है। लेकिन फिर भी यहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। यहां पर डॉक्टर्स नहीं है, ना ही कोई नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, और यही कारण है कि इस हेल्थ सेंटर पर लगातार मरीजों की संख्या घट रही है, और तो और मरीजों की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चिकित्सा सुविधाओं के बड़े बड़े दावे। जोधपुर का हेल्थ सेंटर बदहाल। 100 साल पुरानी डिस्पेंसरी हुई जर्जर। न डॉक्टर न सुविधाएं। मरीजों के आने का ग्राफ भी गिरा। चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज भी कई ऐसे हेल्थ सेंटर हैं जिस पर सरकार का किसी प्रकार से ध्यान नहीं है, और उन्हीं में से एक है जोधपुर के ओल्ड कैंपस परिसर में स्थित 100 साल से भी ज्यादा पुराने जसवंत कॉलेज डिस्पेंसरी की, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आती है। ये न सिर्फ हेरिटेज भवन में है, बल्कि कई सालों से संचालित हो रही है। इसकी बदहाल स्थिति के कारण यहाँ पर मरीजों के आने का ग्राफ भी गिर रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सरकारी डिस्पेंसरी में एक भी डॉक्टर नहीं है, और एकमात्र नर्सिंग अधिकारी के भरोसे ही सालों से गैर जिम्मेदाराना तरीके से मरीजों का उपचार किया जा रहा है। एक तरफ ये हेरिटेज भवन पूर्ण रूप से जर्जर है, तो वहीं दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं और मैन पावर की कमी के चलते अब यहाँ पर आने वाले मरीजों का ग्राफ लगातार घट रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाओं को विकसित करने को लेकर शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार दावे तो कहीं करते हैं, लेकिन शहर में आज भी कहीं ऐसे डिस्पेंसरी है जहां पर जो है चिकित्सा सुविधाएं मात्र कागजों तक सीमित है। कह सकते हैं इस वक्त हम जोधपुर के जो ओल्ड कैंपस है जैन व्यास विश्वविद्यालय का, उसमें स्थापित एक राजकीय डिस्पेंसरी है जो करीब 100 साल पुरानी जो है, और कह सकते हैं कि हेरिटेज भवन में संचालित होती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी दुर्दशा इस कदर हो रखी है कि यहाँ पर जो है वो न सिर्फ ये जो भवन है ये पूर्ण रूप से जर्जर है, बल्कि यहाँ न तो चिकित्सक है और वहीं स्टाफ की भी कमी है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से 100 साल पुराने हेरिटेज भवन में राजशाही शासन के दौर में जो है
ये भवन बना था और यहाँ पर जो है वो डिस्पेंसरी संचालित हुई थी। और कह सकते हैं करीब आज़ादी से भी पहले के समय से जो है ये डिस्पेंसरी है। और इसकी स्थिति अगर अब आप वर्तमान में देखें तो किस प्रकार जो है यहाँ की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। अगर आप छत देखेंगे तो इतने हेरिटेज भवन की छत को भी जो है वो चिकित्सा विभाग के जिम्मेवार जो लोग हैं वो उसको ठीक कराने में जो है वो रुचि नहीं दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो यहाँ मरीज जो उपचार लेने आते हैं वो अपनी जान जो है वो जोखिम में डालकर जो है यहाँ पर आते हैं। यहाँ किसी प्रकार का जो है वो एक भी चिकित्सक नहीं है, मात्र कागजों तक जो है ये जो डिस्पेंसरी है हेरिटेज जसवंत कॉलेज की जो है ये डिस्पेंसरी है ये संचालित हो रही है। आप डॉक्टर हैं क्या? मैं नर्सिंग स्टाफ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ डॉक्टर हैं आज की तारीख में? नहीं, पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं है डॉक्टर जी। तो कह सकते हैं किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं या चिकित्सक भी नहीं है, मरीजों को किस प्रकार से देखा जाता है? ऐसा जो हमको दवाई मिलती है इंडियन के हिसाब से उसकी सप्लाई हम लाते हैं और पेशेंट का